पक्की सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को हो रही काफी परेशानी। चुनावी मुद्दों तक विकास सीमित, कागजों में सड़क, लेकिन स्वतंत्रता के बाद से आज तक धरातल पर सड़क नहीं। मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के ग्राम पंचायत कुकड़ेश्वरा के गांव मजरा, पीपलिया एवं कराड़िया हरिपुरा के ग्रामीण जनों के द्वारा गांव में पक्की सड़क नहीं होने से बारिश में हो रही आने जाने में परेशानी को लेकर तहसील कार्यालय एवं जनपद कार्यालय भानपुरा पहुंचकर तहसीलदार एवं जनपद सीओ समीक्षा सोनगरा को मूलभूत सुविधाओं और सड़क को लेकर हो रही परेशानी को लेकर ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया गया और बताया गया कि कच्ची सड़क होने के कारण स्वतंत्रता के बाद से आज तक आने जाने में काफी परेशानी आ रही है और सड़क को लेकर सरपंच को अवगत करवा दिया गया था, परंतु उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। काफी समय से ग्रामीण जन परेशान हैं। उनके द्वारा ज्ञापन देते हुए 10 दिनों में सड़क को दुरुस्त करवाने की मांग की गई, अन्यथा कार्य नहीं होने पर धरना आंदोलन की बात कही गई। ग्राम पंचायत कुकड़ेश्वरा के स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि स्वतंत्रता के बाद से ही आज करीबन 78 साल होने में आ गए, लेकिन ना तो सड़क है, न ही दुरुस्त रूप से स्कूल, बच्चे, ग्रामीण महिलाएं, परिजन आने जाने में परेशान होते हैं और गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस तक नहीं आती। गर्भवती महिलाओं को ट्रैक्टर, ट्रॉली, पिकअप में डालकर अस्पताल ले जाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इतने सालों में कई क्षेत्र प्रतिनिधि आए और वोट मांगकर चले गए, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हुआ। हमने 10 दिन का अल्टीमेटम शासन को दिया है। यदि 10 दिन में सड़कें नहीं सुधारी जाती है तो ग्रामीण जन धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मंदसौर से सत्यनारायण बैरागी की रिपोर्ट। सभी ग्रामीण आज जनपद पहुंचे, क्या कारण ये बाबूजी, हमारे बात में कोई सुविधा नहीं है। कच्चा रास्ता, गांव में आरसीसी नहीं है, बच्चे को स्कूल जाने में बहुत समस्या आ रही। गांव का स्कूल की हालत देख लो आप आके, इतनी दिक्कत आ रही। गांव में डिलीवरी के टाइम पे एम्बुलेंस आने में भी दिक्कत आ रही। गांव में देखा है पूरे गांव में कीचड़ का अमाल लगा हुआ है। तो जब आपने सरपंच सचिव से बात की तो क्या आश्वासन मिला? वो तो यही बोलते हमारे पास अमाउंट नहीं आ रहा, आगे से कोई वो नहीं। कितने समय से आप परेशान हो रहे, कितने समय से आप ग्रामीण सरपंच सचिव को आवेदन दे रहे हो? हमें 5 साल हो गए। क्या नाम आपका? कन्हैयालाल मीणा। जनपद मैडम को आज ग्रामीणों के द्वारा ज्ञापन दिया, किन मांगों को लेकर ज्ञापन जो दिया गया? सर, हमारे केवल में हमको चंबल डैम से आज निकले 65 साल हो गए। हमारे गांव में चुनाव हो गए तो के वोट दो ने हम पंचायत में जाए, कोई मट्टी भी लग ही सके कि पंचायत में डर नहीं है, पंचायत में डर नहीं। कहीं सरपंच को बोले जो मंत्री है, जो मंत्री के आगे से आदेश आएगा। और पिपलिया और कराड़िया में बच्ची जा नहीं सके, हेर में इधर उधर कीचड़ बहुत हो रही और बारिश का मेरा मच्छर भी बहुत है। आधी वक्त लेट आवे, आधी वक्त लेट नहीं आवे, कहीं तो समस्या बिल्कुल खराब है। ये जो समस्या आपको कितने सालों से आ रही है? चंबल डैम से निकले 65 साल ही गया। कितने सालों से ये समस्या आपको? 65 साल ही गया। 65 साल में सरपंच, जनप्रतिनिधि आपके गांव में कोई बिल्कुल कई सुविधा को नहीं। क्या नाम आपका? बापूलाल जी मीणा। पूरा गांव एकजुट होकर जनपद पहुंचे, क्या कारण है? क्या कारण है साहब कि हमारे ना तो आरसीसी रोड है मकान के अंदर, गांव के अंदर ना पक्का रोड है। आने जाने में बहुत परेशानी है, कीचड़ वगैरह सब इतना है कि मतलब आप ही जीते नहीं निकल सकते हो वहाँ। और स्कूल की हालत भी जर्जर हो रही है, उसको भी दुरुस्त करना है। सरपंच के पास गए, सरपंच तो कहता है कि यार मंत्री करेगा। मंत्री के पास गए, मंत्री बोलता है कि 2027 में होगा। अभी काम ही नहीं है पंचायत में। क्या कितने समय से ये साहब, ये तो साल ही, इसको तो दूर में से निकले हमको 65 साल हो गए। क्या जब से यही हालत चल रही है हमारी तो, और कोई सुनता ही नहीं है। कितने ही सरपंच निकल गए वहाँ पर एक भी सरपंच नहीं सुनता है। आपके द्वारा बात की गई, आवेदन दिया गया तो दिया गया, क्या बोलते वो? 2-2, 3-3 वगैरह साहब 400 मीटर की नफ्ती करके ले गए। यहाँ अब के करेंगे, तुम अब के बनेंगे, आपके रोड अब के बनेगा, आपके खुरंजा। अभी तक कोई नहीं आया। क्या नाम आपका? पूरालाल लोहार। आज ज्ञापन दिया गया है आपके द्वारा मैडम को, किन विषयों को लेकर दिया गया? आणि मतलब देव साहब के मागे तो किचड़ गणो हर बात की माँ परेशानी इतनी, बाल बच्चा भी स्कूल नहीं आ सके, मैं कितनी जीवी रहा। बस यही बात है। यानी कि बोले मैं पंचायत की ना ताकि क्या सरपंच की ना ताकि क्या, वही तो कोई मांगी उन वही नहीं करे। पहला आवेदन दिया आपने? हम बिल्कुल आवेदन। गाँव में कई ऐसी सुविधा है जो पंचायत के स्कूल पढ़वा में रास्ता में बच्चा बच्ची परेशान भी रहा। अब स्कूल जावा का भी कोई नहीं, बड़ा मिल जावा तो पड़ जावा, बूढ़ा मन बीमार भी जावा तो मारी जवा को नहीं, हवा को नहीं।
गांव में देखा गया कि जगह जगह गंदगी का अरे अशोक माऊली वीडियो के कई मती पूछो आप में कितनी जीवी जावांगा तब तक खावे कई मती पूछो। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है साहब। मूलभूत सुविधाएं जो ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है, किस प्रकार से समस्याओं का सामना जो आपको करना पड़ रहा है यहाँ पे? यही समस्या आपके नजर नहीं आ रही। जैसे कि मैं गाड़ी बोल रहा हूँ तो हमारी गाड़ी नहीं आ रही। यहाँ पर डायरेक्ट फोन जाकर नहीं कहा आपका गांव बहुत बेकार है, आपके गांव में गाड़ी नहीं आ सकती। आके भी जिस बाबुल्दा में आती है तो बाबुल्दा से मना कर देते तो मैं नहीं आ सकता हूँ यहाँ। तो किस प्रकार से आप यहाँ से किन साधनों से वहाँ तक भानपुरा? पिकअप ले जाते, ट्रैक्टर ले जाते और क्या ले जाते। आपने सीनियर अधिकारियों को कभी इस विषय में? सबके 108 ने भोपाल तक से जानकारी दे दी, मैंने मना कर दिया। उनके आपके गाँव में रोड बन चुका है। कागजों में रोड बन गया, धरातल पे नहीं बना है। हाँ, कागज में बनी। क्या नाम आपका? राधाबाई आशा कार्यकर्ता। भानपुरा तहसील भानपुरा से बोल रहा हूँ। यहाँ सब मेरे काका पिता भाई बहन सब खड़े हैं और सब इतने परेशान हैं। उस संदर्भ में मैं शासन प्रशासन से थोड़ा गुजारिश करना चाहूँगा। मैं 77 से मैं छोटा था तब से मैं देख रहा हूँ, आज इतने साल हो गए कोई विशेष प्रोग्रेस है ही नहीं। आज छोटे से एक डिलीवरी भी होती है तो हमारी माता बहनें कई बार इतनी परेशान हो जाती हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, आते समय गिर जाते हैं। कई माता बहनें लाठी लेके चलती, वो कीचड़ में हो जाती है। तो मेरा एक निवेदन है शासन से कि हमारे गांव के ऊपर ये 4-5 गांव ऐसे हैं कोई ध्यान ही नहीं देता बिल्कुल। कल हम लोग सब लोग ग्रामीण क्षेत्र के यहाँ से गए थे मैडम सीओ के पास भानपुरा में। उन्होंने हमें 10 दिन का आश्वासन दिया। फिर माननीय तहसीलदार साहब के पास भी हम लोग गए, उन्होंने भी यह कहा कि आप थोड़ा सा इंतजार किए, 10 दिन का समय हमको दीजिए। तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग उनकी बात के ऊपर यकीन करें और 10 दिन का इंतजार हम कर रहे हैं। लेकिन 10 दिन के बाद भी अगर हमारी समस्या पे कोई ध्यान नहीं देता, प्रशासन से मेरा निवेदन है कि या तो 10 दिन में आके देखें कि यहाँ वास्तव में क्या स्थिति है, लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे कीचड़ में आते जाते हैं, कैसे बच्चे लोग आते जाते हैं, वो देखें। और अगर 10 दिन के बाद हमारी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई नहीं आएगा, कोई ध्यान नहीं देगा, तो हमें मजबूरन कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा। हो सकता है शासन को अच्छा न लगे, लेकिन हो सकता है हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, जाम करना पड़े। ये फिर शासन की जिम्मेदारी रहेगी, इसमें हमारा कोई। कितनी बार ग्रामीणों के द्वारा पंचायत सरपंच या सचिव को बताया गया और समस्याओं के लिए? ये साहब पिछले साल भी हमने आवेदन दिया था और कई बार तो यहाँ पे हमारी पंचायत में सचिव को बता दिया, तहसील में जाके बता दिया, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं, न कोई ध्यान देता है। अब इसमें क्या किया जाए कि हमें मजबूरन कुछ न कुछ ऐसे कदम उठाने ही पड़ेंगे। तो फिर से निवेदन है कि शासन है कि सरकार के नीचे से ऊपर तक एक तरफे बैठी हुई कई गांवों में जो सीसी रोड बन चुके, ये 5 ही गांव क्यों छूटे अब तक? इस और की बात हुई यहाँ पे कुकरडा से लेके हमारे तक यहाँ कोई समस्या का समाधान नहीं है। सब दूर सीसी रोड बने हुए, केवल हम ही छूटे हुए। यहाँ कोई समाधान नहीं है, न रोड है न गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं रास्ते में, आना जाना बड़ा दुभर हो रहा है। केवल हमारे 5 गांव में ऐसा क्यों भेदभाव किया जा रहा है, क्यों हमें परेशान किया जा रहा है, समस्याओं के पे क्यों ध्यान नहीं देता? जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, कल आपस में बैठे रहते हैं, आपस में अपना मौज मस्ती करते हैं और चले जाते हैं। कभी कभी गांव देहात में जाके देखना तो चाहिए कि आज आखिर में हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई कुछ ध्यान देने के तैयार नहीं है। इसलिए मेरा फिर से एक निवेदन है शासन प्रशासन से कि हम इस 10 दिन के अंदर आए, और मैं तो ये चाहूंगा आए नहीं, इस काम को पूरा करें और हमारी समस्या का निराकरण करें। क्या नाम आपका? ठीक, नाम क्या आपका? रामकिशन बोल रहा हूँ, प्रजापति, हरिपुरा।